चोपड़ा है। मैं एक हृदय शल्यक्रिया विशेषज्ञ हूँ और आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसे हम कहते हैं फीटल इकोकार्डियोग्राफी। अब फीटल इकोकार्डियोग्राफी होता क्या है? ये गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे के हार्ट का सोनोग्राफी होता है। अब आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये किन लोगों में करना चाहिए। ये उन लोगों में करना चाहिए जिनमें पहले तो गर्भवती महिला को देखने वाला डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट उन्होंने कुछ सस्पिशन दिखाया हो या उनको ये सस्पिशन हो कि पेट में पल रहे बच्चे में कोई एब्नॉर्मैलिटी है। अब ये एब्नॉर्मैलिटी इस प्रकार की हो सकती है कि एनॉमली स्कैन जो हुआ है, जो कि पेट में पल रहे बच्चे का सोनोग्राफी होता है, वो एनॉमली स्कैन में कुछ इश्यूज आए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जिनके चलते ये रेकमेंडेड होता है कि एक बच्चे का हार्ट स्कैन भी किया जाए, जिसको हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि जो गर्भवती महिला है उसका पहला बच्चा, उसमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम आई हो। यदि महिला के पहले बच्चे में या इससे पहले वाले बच्चे में या किसी अन्य परिवार में किसी व्यक्ति में कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो जो कि जन्मजात होती है, तो बच्चे में भी होने की संभावना रहती है। अगर माता खुद डायबिटीज से, जिसे हम मधुमेह कहते हैं, उससे ग्रसित है या कोई दवाइयाँ ले रही है या कोई एपिलेप्सी की दवाइयाँ ले रही है जिससे कि पेट में पल रहे बच्चे में इश्यू आ सकता है, तो उस समय ये बेहतर रहता है कि एक फीटल इकोकार्डियोग्राफी कराया जाए। उसके अलावा पेट में पल रहे बच्चे में यदि ऐसा लग रहा है कि उसकी हार्ट की गतिविधि बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, ऐसी स्थिति में भी इकोकार्डियोग्राफी, फीटल इकोकार्डियोग्राफी करानी चाहिए। अगर माता को अगर कोई इश्यू आया हो, कोई इन्फेक्शन आया हो, उस इन्फेक्शन के चलते अगर ये हमें डर है, अगर गायनेकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि इस इन्फेक्शन से हो सकता है कि बच्चे पे असर हो, तो किसी प्रकार की एनॉमली हो सकती है, कोई एब्नॉर्मैलिटी हो सकती है, तो पहले तो एनॉमली स्कैन कराना चाहिए। यदि उसमें कुछ इश्यू आता है तो फीटल इकोकार्डियोग्राफी कराना ज़रूरी होता है। अब ये सब तो मैंने बता दिया आपको कि ये सब इंडिकेशंस हैं कि जब हमें फीटल इकोकार्डियोग्राफी कराना चाहिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये कब कराना चाहिए? से लेकर 20 हफ्ते के अंतराल में हो जाना चाहिए। कभी-कभी अगर 20 हफ्ते के अंतराल में नहीं आते हैं मरीज, तो हम लोग कहते हैं कि कम से कम 22 हफ्ते के अंतराल तक आ जाना चाहिए। 18 टू 22 वीक्स का हम लोग ड्यूरेशन बताते हैं कि इस ड्यूरेशन के अंदर उनको आ जाना चाहिए फीटल इकोकार्डियोग्राफी के लिए। अभी हम क्यों बोलते हैं? हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यदि पेट में पल रहे बच्चे में कोई इश्यू हो और गायनेकोलॉजिस्ट से बोलती हैं कि या तो फीटल इकोकार्डियोलॉजिस्ट भी ये बोलते हैं कि ये जो एनॉमली है, ये जो डिफेक्ट है बच्चे में, ये लाइफ से कंपैटिबल नहीं है। मतलब बच्चा जो है ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा और ये करेक्टेबल भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में गायनेकोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड कर सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जाए। और टर्मिनेट कराने की यदि स्थिति आती है तो 24 वीक्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि 18 टू 22 वीक्स के अंदर आ जाना चाहिए। परंतु अगर गायनेकोलॉजिस्ट ये सस्पेक्ट करते हैं कि कोई इशू है जो कि उनको अर्जेंटली देखना है बच्चे के पेट में पल रहे बच्चे के हार्ट में, तो 24 वीक्स के बाद भी आ सकते हैं। अब अगर ये जानना चाहेंगे कि एक्यूरेसी कितनी होती है इसकी, तो एक्यूरेसी मैं आपको ये बोलती हूँ कि जो सिंपल लीजन्स होते हैं जैसे ऐसी स्थिति में ये जो इसकी एक्यूरेसी होती है, इसकी सेंसिटिविटी अराउंड 80% होती है। और जो कॉम्प्लेक्स लीजन्स होते हैं जैसे टीजीए हो गया, वैसे कॉम्प्लेक्स लीजन्स जो होते हैं यूजुअली 85% तक, 85 टू 90% तक इसकी सेंसिटिविटी होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत सहायक होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो फिर ये जो चैनल है इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा ये चैनल इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है यूट्यूब पे, जिसे धड़कन कहते हैं। स्पॉटिफाई पे भी ये उपलब्ध है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में धड़कन के नाम से। तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और जो साथ में बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबाइए ताकि आपको जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस बाकायदा मिलती रहें। धन्यवाद।